अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे को डेली पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो सबसे पहले मैं स्टेटस दे दूं, ऑलमोस्ट 9 से 10 लोगों की हमने पाइन स्क्रिप्ट अकाउंट्स में लगा दी है और अपडेट कर दी है। तो वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी कुछ जो रह गए वो मैं अभी जस्ट लगा दूंगा इस वीडियो के बाद ही। एंड सीरियसली गाइज सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि इस बार ज्यादा डिले हो गया, ठीक है, और कॉज ऑफ सिचुएशन। वरना प्रीवियसली हम सेम डे या फिर उसके अगले दिन ही पाइन स्क्रिप्ट को लगा के खत्म करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिले हो गया, तो प्लीज sorry for that this time, but yes, I'll take care of it for the next time, and definitely we will not provide some pine script in sort of delays, so don't worry about it. तो हम बात करते हैं अगर आज के मार्केट की, तो डेफिनेटली आज का मार्केट जो है भाई वो बहुत ही, यू कैन से इट्स लाइक अ ऑफ बीट। मतलब जैसा हम देखते आ रहे थे और जैसा एक्सपेक्टेड था आज की मार्केट के लिए कुछ अलग था। और उसमें सबसे अलग बात ये थी कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया नीचे की तरफ, विच इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कोई रन अप नहीं लिया है, बस ब्रेक किया है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आज के दिन को, तो मार्केट ने इंटेंशन तो मॉर्निंग में ही शो कर दी थी, बट उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके से उस चीज को सपोर्ट किया, मॉर्निंग वाली इंटेंशन को, मुझे लग रहा है डे एंड में जो ये कैंडल बनी है और इसके बाद ये वाली कैंडल बनी है, दिस कंफर्म कि यहाँ पे अब बड़ी गिरावट आने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि आनी तो नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है काइंड ऑफ दिस, तो मेरे हिसाब से अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज जो मुझे लग रहा है, और मैं अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज बताऊं तो क्या हो सकती है कि मार्केट शायद वापस से यहाँ तक आए, ठीक है, इस एरिया में वापस आए मे बी मार्केट, और मे बी शायद पूरा ना आए तो यहाँ तक आए, उसके बाद फिर ऐसे से करके वापस मार्केट ऊपर जाए। बट अब ये जो एक ये वाला एरिया है ना, ये हमारे लिए अब एक तरीके से एक उसका काम करेगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट सही चल रहा है एज पर द चार्ट, और मार्केट हमारे कॉन्सेप्ट को, मतलब जो जनरली कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बेसिस पे मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, अगर उस कॉन्सेप्ट पे मार्केट चल रहा है और हमें दिख भी रहा है कि मार्केट वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट ये लो ब्रीच नहीं करेगा। बट अगर मार्केट असल में इस कॉन्सेप्ट को फेल करता है, जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे काफी भारी भरकम गिरावट के भी चांसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात आई है, तो देखते हैं और कैसा परफॉर्म होता है। बट आई एम एज्यूमिंग मार्केट जो है एक लिफ्ट अप लेगा ऊपर की ओर, और मे भी शायद ऊपर जाने से पहले एक डाउन साइड का हमें लिफ्ट देखने को मिले, तो वो एक पॉसिबल है। बट हाइयर चांसेस ये है कि मार्केट आएगा तो सही यहाँ तक, बट उतना टिकेगा नहीं और सीधा वापस ऊपर, तो ये इसके हाइयर चांसेस है, ये मेरा टेक है। बाकी अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो फिर तो हम बहुत बड़ी गिरावट फिर देखेंगे, फिर हम सीधा यहाँ तक आ जाएंगे 25,400, सीधा वापस से 25,400 आ जाएंगे। तो ये एक काफी अच्छा पॉइंट है, तो इसको आप नोट डाउन करना। यहाँ से अगर नीचे गए तो एकदम नीचे, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर गए तो बहुत ऊपर, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल स्कॉर्स उनके पास भी वही एक चैलेंज है, इनके पास भी है, मिड कैप भी सेम। और अगर आप देखोगे जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पास खड़ा होता है ना, तो सारे के सारे चार्ट्स एकदम से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ शेप एंड इन टर्म्स ऑफ कैंडल्स एज वेल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे के सारे एक दूसरे से अलाइन हो चुके हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बिगर मूवमेंट्स इन अपकमिंग डेज, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बोल सके सेम एज। बात करते हैं आज के पीएनएल की, तो आज का पीएनएल मैं बोलूंगा कि समहाउ एक तरीके से अगर मैं कंसीडर करूं तो ऑलमोस्ट 1300 के आसपास का ही हमारा नेगेटिव पीएनएल रहा, या फिर आप बोल सकते हो कि 1700 1800 मैक्स होना चाहिए। बट ये हेज 2 बार यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा, क्यों? क्योंकि आज कुछ अकाउंट्स में ये चीजें देखने को मिला। मैं डेली बेसिस पे कुछ ही अकाउंट दिखाता हूं, तो इसलिए मैं स्विच नहीं कर रहा, तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं प्योरली, क्योंकि ये प्रेशर में आके किया गया डिप्लॉयमेंट है कॉज ऑफ टू मैनेज मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि आज अननेसेसरी ज्यादा यहाँ पे लाइक मार्जिन यूटिलाइज हो रहा था, जो कि ऐसा देखा नहीं जाता जनरल डेज में। तो इसी वजह से उससे इस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए हमने इसको डिप्लॉय किया था, तो हम इसको इग्नोर करेंगे पीएनएल में। तो अगर हम इसको इग्नोर करते तो ऑलमोस्ट 1800 के आज हम नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये बाद में डिप्लॉय किया गया है
और मेजरली आपके ये 3 है। तो यस, 1800 का हमारा आज का नेगेटिव आज हम कंसीडर करेंगे 1800 का। ठीक है, हम 900 रुपए सीधा निकाल देंगे। बाकी स्टिल 1% से ऊपर है और ग्राफ तो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वीडियो अभी जो बना रहा हूँ 3 बजे बना रहा हूँ रात के, तो वो चीज है यहाँ। बट मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से आज मार्केट ने प्ले किया, समहाउ काफी अच्छा खासा स्पाइक था प्रीमियम्स में, और प्रीमियम मेल्ट ही नहीं हो रहे थे, जबकि प्रीमियम को मेल्ट होना चाहिए था एटलीस्ट कुछ। बट ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा, शायद एक बड़े मूवमेंट की तैयारी की वजह से भी वो चीजें देखने को मिलती। तो अभी तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और देखना चाहिए, कल का दिन उसके बाद हम बात। तो अभी के लिए सिंपल एंड शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और रात भी काफी हो रही है, तो मुझे अभी कुछ काम और भी करना है, उसके बाद में सोऊंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग विद अस। विल सी यू।